मुरादाबाद के थाना पागबड़ा इलाके में नेशनल हाईवे 24 के नजदीक तालाब की जमीन पर बने अवैध मजार पर योगी सरकार का चाबुक चला है। एसडीएम सदर की टीम ने जमीन की हदों पर सीलिंग की कार्यवाही करते हुए नोटिस चस्पा कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल ये दादा फौलाद शाह मजार मुरादाबाद के पागबड़ा में नेशनल हाईवे 24 के नजदीक मौजूद है। इस मजार को लेकर कई स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन को शिकायत की जा चुकी थी कि ये सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। लगातार की जा रही शिकायतों की जांच करने के बाद बुधवार को एसडीएम सदर के नेतृत्व में तहसील टीम ने मौके पर जाकर मजार को सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी और मजार के चारों तरफ बल्लियां गाड़कर रस्सियों के सहारे से पूरे एरिया को सील करते हुए मजार की दीवार पर नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा मजार को सील करने की कार्यवाही को मजार से जुड़े लोगों ने गलत बताया है। लोगों में गुस्सा व्याप्त है और इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। मजार से जुड़े शाकिर हुसैन का कहना है कि पूरा मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अचानक आकर इस तरह से सैकड़ों साल पुराने मजार को सील कर देना ठीक नहीं है। वहीं इस कार्यवाही पर एसडीएम सदर परमानंद सिंह ने बताया कि तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके मजार बनाया गया है। जमीन पर सीलिंग की कार्यवाही की गई और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित है। मजार पर अपनी आस्था को पेश करने आए एक परिवार द्वारा बताया गया कि वे यहाँ पर कई दिन से अपने मरीज को लेकर आए हुए हैं। पुलिस पहुंची थी और पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है। कल पुलिस वाले आए थे, 6-7 जने थे और भी पब्लिक थी और बहुत सारों ने इन्होंने ये बंदिश करी। पर हमने पूछा था, कहा थी कुछ ना कुछ अपना काम करो, अंदर जाओ तुम। तो क्या अच्छा, फिर बुलाया कि यहाँ पर कौन बैठता, क्या साहब हम आए, हमें तो कोई नहीं मिला, कौन बैठता है। तो वो जल्दी जल्दी बंदिश करके और भगे चले गए। 2 पर्चे छापे, इनने को कहा लोगों ने पर्चे छापो, इधर नहीं छापे, उधर छाप कर भगे चले गए, रुके नहीं कोई। कौन थे ये पता लगा कौन था? ऐसा नहीं मालूम मुझे कौन था। आप कहाँ से आए? हम यहाँ के पागबड़े के रहने वाले अच्छा। राजकीय इंटर कॉलेज के पास हमारा मरीज पड़ा हुआ, हम कई दिन से यहाँ ही पड़े हुए हैं। 8 दिन हो गया, मैं यहाँ पड़े रात दिन यहाँ ही रह रहा है। अब हमारा मरीज को सब हो गया तो परेशानी में तो पड़े हम। कौन सी मजा रहे हैं? ये पोला सब बाबा। कोई बताइए क्या हुआ क्या? यहाँ केस तो काफ़ी टाइम से चल रहा था। ये केस महबूब भाई के नाम से चल रहा था, जो हम पहले बैठते थे, मुजाहिर थे यहाँ पर। अब बीच में क्या हुआ, हम लोग पहले एसडीएम के यहाँ पर, क्या डीएम साहब के यहाँ केस चल रहा था। उसके बाद वहाँ से जो है ये हुआ, हमारा वकील केस लड़ रहा था, उसने कहा कि आप लोग केस जीत गए। उसमें 1 तारीख बाकी थी। जब हमसे ये कहा जा रहा है कि आप लोग केस जीत गए, तो वो तारीख पर नहीं गए, पता नहीं चला। उसके बाद अचानक दिसंबर में जो है एक बैग इन्होंने ये कर दिया कि हाँ अकेले ही, ना कोई सुनवाई, ना कोई बुलाया, ना कोई नोटिस दिया, तोड़ने के आदेश इन्होंने कर दिए। जब हमें भी पता चली तो 40 दिन निकलने के बाद पता चली, जब वो यहाँ अधिकारी आए और अधिकारी आके महबूब भाई को उठा के लेके जा रहे थे। उनसे 20,000 की रसीद कटवाई उनको छुड़ाने के लिए। घबराहट में आदमी क्या नहीं करता घर से। उसके बाद हम लोग ने जब इधर भागा दौड़ी करी तहसील में केस दायर करने के लिए, तो अब 1 महीना फिर घूम गया इधर को। तहसीलदार साहब तो केस फाइल ही नहीं कर रहे हैं, हमारी स्क्रो नहीं कर रहे केस को। बोल रहे हैं अब 1 महीने के बाद करेंगे। जब तक हुए कल की डेट में उन्होंने, आपने देखा 15-16 तारीख में यहाँ के बल्ली उल्ली लगा के चले गए। ये दरगाह तो हमारी आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से है। दादा फौलाद शाह अब्बा की दरगाह लगभग 300-400 साल पुरानी है। तालाब बता रहे हैं, तो तालाब में कभी पेड़ होता है बड़का? आप देखिए खुद, तालाब में कहीं पेड़ देखें? इधर खजूर का पेड़ एक ज़माने से है। खजूर का पेड़ 1-2 साल में तो पैदा नहीं हो जाता है, कई सौ सालों में जाके तो जवान होता है। तो अब अचानक ये बंद कर गए। कल आए अधिकारी लोग, यहाँ से बोले जाओ भागो, बदतमीजियाँ करी। कमेटी भी यहाँ काफ़ी टाइम से है, लगभग 7 साल से तो कमेटी भी काम कर रही है। सरकारी संस्था बना रखी है इस पर, तो इसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है। लेखपाल ने कुछ बताया नहीं आज तक। लेखपाल को सब बताया गया इतने टाइम से। उसको एक बार काफ़ी टाइम पहले जब मुकदमा चला था 2019 में, तो उसको लिख के दिया गया था। लगभग 80 साल से लेकर 50 साल 60 साल के लोगों ने गवाही दी, साइन करके दिए, बहुत सारे कागज़ उसने हटा दिए। अब हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं तो जो कमेटी है, कमेटी के पास कुछ तो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ तो दिया होगा आप लोगों को। हाँ, यहाँ का कुछ ने क्या दिया कमेटी का, अब जाके लगा रहे हैं। आज जा रहे हैं हम लोग डीएम साहब के पास, वहाँ जाके गुहार लगाएंगे कि हमें जब कोई नोटिस ही नहीं मिला आज तक, तो आप कैसे हमें कर रहे हैं। तो जो अधिकारी आए थे उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, खाली बल्ली उल्ली लगाई, बोले जाओ यहाँ से भागो। यहाँ क्या कर रहे हो आप? कोई बदतमीजी करेगा, बड़ा अधिकारी आ जाए, दरोगा जी थे, बदतमीजी कर रहे हैं, तो कौन बर्दाश्त करेगा बदतमीजी? कोई चोरी तो करी नहीं है।
आदेश दिए गए आपके द्वारा? देखिए, पूरा प्रकरण ये है कि वहाँ पर 1182 गाथा संख्या और सड़क के किनारे तालाब की बनी और उस पर पूर्व में एक मजार और कुछ बाउंड्री वाल बने हुए थे, तो उसमें बार बार शिकायत आ रही थी। तो उसके संदर्भ में बेदखली की कार्रवाई के लिए तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 आदेश संहिता के तहत वाद चला था, जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद तहसीलदार न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाते हुए जितने भी स्ट्रक्चर थे वहाँ उसको हटाने का आदेश पारित किया जा चुका है लगभग 2-3 महीने पहले। तो इसमें फिर यहाँ से लेखपाल के द्वारा जो संबंधित वहाँ के प्रबंधक थे उनको नोटिस भी दी गई, वहाँ पर नोटिस चस्पा भी की गई। उसके बावजूद जो है उस पर कोई कार्रवाई उन लोगों द्वारा नहीं की गई। तो इसी के क्रम में चूँकि अभी भी बार बार शिकायत कर रहे हैं कि बेदखली के आदेश होने के बावजूद भी कब्जा बरकरार है, तो इसी के क्रम में इसको सीज किया गया है और आगे जैसा कि तहसीलदार न्यायालय का आदेश है उसके क्रम में स्ट्रक्चर को हटाने